शरीर भी अचल पड़ा है। इस शरीर से कोई निकल गया है। इंद्रियां तो तब भी हैं, कान नाक तो तब भी रहते हैं जब चेतना निकल जाती है। अब ये निर्णय होता है कि देह भिन्न और आत्मा भिन्न है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर हैं। इसलिए कहते ज्ञानी, न पीर से पूछ न फकीर से पूछ। खुद के बारे में न पीर से पूछ न फकीर से पूछ। खुद के बारे में पूछना है तो अपने जमीर से पूछ, अपनी आत्मा से पूछ, तो सही नॉलेज है। इंद्रियां सही सही जवाब नहीं देंगी। जो चीजें मिले और बिछड़ जाएं वो तुम्हारी नहीं है। जो चीज आज है कल ना हो वो तुम्हारी नहीं है। जो बदलती रहे वो तुम्हारी नहीं है। आप कहो कि कैसी बात कर रहे महाराज जी, हमारी कैसी नहीं है? नाम भी लिखा है हमारा। अब ज्ञानी कहते हैं नाम भी तुम्हारा नहीं है। क्या करें? मुनि महाराज तो मोह की जड़ें खोदने में लगे। दिगंबर मुनि तो मोह के जड़ों को भी खत्म कर देना चाहते हैं, और उनके उपदेश में भी वही आता है। जाननी सच्चाई यही है कि नियतेंद्रिय होकर के जब भीतर देखते हैं तो है अद्भुत ज्योति में। घर दुकान अरु काय आदि की, घर दुकान अरु काय आदि को इंद्रिय द्वारा जान रहे। जड़ पदार्थ हैं पर पदार्थ हैं, मम स्वरूप यह नहीं कहे। बाह्य विषय से नेत्र रोक कर अंतर तन को जान रहे। चिदानंदमय पूर्ण ज्ञानमय मम स्वरूप यह गुरु कहे। लेकिन यथा पद भी अशोक जी, चौकीदार को सीधा मुख्य मुनि बनाया जा सकता है क्या? बताओ श्रावकों। जो आपके सामान उठाने रखने का काम कर रहा है व्यक्ति, क्या उसे आप सीधा मुख्य मुनि बना दोगे? तिजोरी की चाबी सौंप दोगे? नहीं सौंपोगे। अब कोई कहे कि दिक्कत क्या है, दोनों ही 6 फुट के हैं, दोनों ही 30 साल के हैं, दोनों ही बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, दोनों की आंख कान नाक सब बराबर हैं। सब बराबर होने के बाद भी कुछ तो ऐसा है। फिर जब पूछेंगे कि क्यों जी अशोक जी आपने इसको क्यों नहीं बना दिया जल्दी से बड़ा मुनि, वो कहेंगे अभी इसकी शुरुआत है, अभी इसी आए हुए 6 महीने हुए हैं, अभी इसको आए हुए साल भर हुआ है, इसकी क्वालिफिकेशन पढ़ाई भी अभी बहुत नहीं हुई है, इसके अनुभव भी बहुत नहीं है, और इसने अभी पूरा ये मामला समझा नहीं है। अभी होगा कि हो सकता है भविष्य में ये भी आगे बड़ा बन जाए, लेकिन अभी हाल तो इसकी यही भूमिका है। और इसकी भूमिका के अनुसार इसको गेट पर बैठना पड़ेगा, लाठी लेके घूमना पड़ेगा, ये सामान इधर से उधर रखना पड़ेगा। ऐसे ही है भाई, इसकी भूमिका के अनुसार इसको रहना पड़ेगा। अगर वो कहे कि नहीं मुझे तो आपकी कुर्सी पर बैठना है, अरे हाथों हाथ कैसे जमेगा? कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल कर कि इस कुर्सी पर बैठने के लायक बन। अच्छा, खुद का बेटा भी हो तो भी यथा पद भी यथा भूमिका। ऐसे ही जैसे श्रावकों में ऐसे चलता है, ऐसे मोक्ष मार्ग में भी यथा भूमिका जीवों को आगे बढ़ाया जाता है। अगर एकदम सामान्य दर्जे का व्यक्ति आया है तो उसे
रात्रि भोजन त्याग करो, 8 मूल गुण धारण करो, ये नियम नहीं दे पाएंगे। उसे शुरुआत करेंगे व्यसन का त्याग करो। नए नए युवा आए, भाई इस पर्यूषण में आप एकासन करो, यथा भूमिका यथा पदवी, उसको काम सौंपा जाएगा। जब वो परिपक्व हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा। ऐसे ही कोई जीव मोक्ष मार्ग में शुरुआत करेगा तो अचानक से उसका 13वां गुण स्थान नहीं बन जाएगा, अचानक से 7वां गुण स्थान नहीं बन जाएगा। उसे पहले तो मिथ्यात्व का भेदन करके सम्यक्त्व में आना पड़ेगा, सम्यक दर्शन की भूमिका के योग्य काम करना पड़ेगा। उसके बाद वह सम्यक पुरुषार्थ करते हुए रत्नत्रय को पाएगा, मुनिराज के स्वरूप को पाएगा, और तब जाकर के शुद्धोपयोग की दशा का आनंद ले पाएगा। लेकिन समझ तो वो सकता है, अपने से बड़ी भूमिका वाले को बार बार देखे, बड़ी भूमिका वाले के साथ इंसानियत से सम्मान के साथ पेश आए, तो उसकी तरक्की के चांस बढ़ते जाते हैं। 2 प्रतिमा लो पहले, फिर 3 प्रतिमा, 5, 7, 11 प्रतिमा लो, फिर जाके मुनिराजों के व्रत मिलते हैं। मतलब यह है, जिन धर्म में यथा पदवी भूमिका को मना नहीं किया है, 2 विद्वानों में झगड़ा हो गया। एक कहानी ऐसे आती है, कल्याण मंदिर स्तोत्र की जो कथा है उसमें एक प्रसंग ऐसा आता है कि वृद्धवादी नाम के आचार्य हैं, और वृद्धवादी आचार्य श्री उज्जैन की सड़कों पर चले जा रहे हैं, और वहाँ के एक विद्वान हैं, कुमुदचंद्र। वो ब्राह्मण विद्वान उन जैन आचार्यों को कुछ भी नहीं गिनते हैं। यहां तक कि खेत के रास्ते से गुजरते समय एक पगडंडी पर आमना सामना हो जाता है, और ब्राह्मण विद्वान कहते कि मैं बड़ा विद्वान हूं, आपको हटना पड़ेगा। वृद्धवादी आचार्य कहते हैं कि भाई आप विद्वान हो सकते हैं, लेकिन मैं तो एरिया समिति का पालन करने वाला मुनि हूं, मैं घास में नीचे नहीं उतर सकता, तुम साइड से निकल जाओ। और बात यहां तक हो गई कि मानने को तैयार नहीं। फिर वो विद्वान बोले कि देखिए, जो बड़ा ज्ञानी होगा वो जीता कहलाएगा, और जो हार जाएगा उसे बड़े का शिष्य बनना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, वाद विवाद की आपकी इच्छा है तो कर लो, निर्णय कौन करेगा? पंडित जी ने कहा कि निर्णय तो अब कोई दिख ही नहीं रहा। उन्होंने कहा देखो, ये गाय चराने वाला। आचार्य महाराज ने कहा कि अगर ये आदमी, पंडित जी ने कहा कि ये आदमी क्या निर्णय करेगा? गुरु महाराज ने कहा कि भगवान आत्मा तो इसमें भी है, ज्ञान तो इसमें भी है, अपनी समझ के हिसाब से निर्णय कर देगा। चलो अपन करते हैं चर्चा। और जब बातचीत चालू हुई तो पंडित जी ने बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक बोले, आत्मा से परमात्मा की बात की। संसार में सब माया है, कुछ नहीं है, और इस तरह से। अब आचार्य महाराज ने किसान को तो कुछ समझ में नहीं आया, ग्वाले को तो कुछ समझ में नहीं आया, कौन कौन से श्लोक बोल दिए। लेकिन आचार्य महाराज बोले कि क्यों भाई, उसकी भाषा में, उसकी पदवी के अनुसार बोलो, तुम्हारा अस्तित्व है कि नहीं है? उसने कहा है, मैं खुद खड़ा हूं। तुम्हारी गायों का अस्तित्व है कि नहीं है? उसने कहा है, मेरी गायें हैं ये सब। तो देखो, ये सब माया है कि असल में है? तो उसने कहा कि असल में है, और ये कह रहे हैं कि ये सब माया है। तो वो बोलता है कि तो ये ऐसा ही है, इनको क्या पता है, आप सही कह रहे। बात समझ में आई? गुरुओं के उपदेश भी पदवी के अनुसार होते हैं।
अगर वो व्यक्ति इस पदवी के लायक है कि उसे इस भाषा में समझाओ तो उसे उस भाषा में समझाओ। हर जगह तुम्हारी गाथा और श्लोक समझ में है ना। किशनगढ़ वालों, किशनगढ़ वाले किस भाषा में समझते हैं? बोले राजस्थानी में समझते हैं। समाज जनों में भी कई बार खींचतान हो जाती है, नहीं होना चाहिए। अब शादबाद अनेकांत वाले लोग हैं, ऐसे मौके ही नहीं आना चाहिए। जो भी है हम इतना समझ लें कि इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारी आत्मा को नहीं जानती हैं, लेकिन हम आत्मा स्वरूप को पकड़ने का पुरुषार्थ करें तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से हम अपने को पकड़ सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा लगता है। धर्म क्या है, रोज अभिषेक करने को जाओ। इतने सुबह कोई नहाता है? महाराज जी 3 बजे उठ जाते। इतने 3 बजे उठने का कोई टाइम है? बोले महाराज जी आप जितने बजे उठते हो उतने बजे तो हम सोते हैं। भाई फिर उठते कब हो? जितने बजे आपका आहार होता है उतने बजे हमारे नाश्ते का टाइम होता है। मुनिराज रत्नत्रय से पवित्र हैं, सो जरूरत नहीं है। और अगर आलसी है श्रावक को उसे पूजा नहीं करना है तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भक्ति पूजा में जाना है तो बहुत कठिन लगता है। इतने बजे कौन उठता है? 4 बजे, 4:30 बजे। कहते हैं जब शुरुआत करते हैं किसी धर्म ध्यान की, किसी साधना की, तो शुरू में कठिन लगता है। सुखमारब्ध योगस्या 52 नंबर का श्लोक है। सुखमारब्ध योगस्या बहिर्दुख मथात्मनि बहिरेवा सुखम सौख्यम मध्यत्यम भावितात्मना। सुखम आरब्ध योगस्य बहिर्दुखम अथात्मनि। जिसने अभी योग चालू किया है, भक्ति चालू की है, ध्यान चालू किया है, व्रत निभाना प्रारंभ किया है, उपास चालू किए हैं, उसको बोले शुरू में इसमें दुख लगता है, आत्म कल्याण के साधनों में दुख लगता है और बाहर की चीज में बड़ा अच्छा लगता है। बोलो, मक्की का हलवा बने, हरे हरे चने का हलवा बने, गाजरिया बने और आपका उपास हो तो क्या हो? सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो? तो जिसका योग परिपक्व हो गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में कभी समझ लो उनके आसपास आहार हो रहा है तो वो अपना छाछ पानी लेकर के 10 मिनट में आ जाते थे, फ्री हो जाते थे। और फिर आजू बाजू छोटे छोटे साधु खड़े हैं तो थोड़ा 10-5 सेकंड को खड़े हो जाते थे और इसको मिठाई दो, इसको गिलास चलाओ, इसको ये फल दो। खुद क्या लिया है? तरुण सागर जी ने अपने एक प्रवचन में बोला कि मैं तो देख के अचंभे में पड़ गया कि वो जब तक सब साधकों के पास व्यवस्था नहीं पहुंच गई, कभी कभी होता है रास्ते में या कम चौके हो, जब तक सबकी थाली नहीं लगी तब तक उठे नहीं, खड़े नहीं हुए। इसमें निकल गए 15 मिनट। तो मैं खड़ा खड़ा देखता रहा कि अब बाबा जी क्या करने वाले। फिर जब वो चालू हुआ तो 10 मिनट फिनिश। मट्ठा पीना था, पानी पिया, चलते बने। और उसके बाद भी एक भैया वृत्ति का रूप कि इनको ये वस्तु दो, इनको ये औषध का काम करेगा, ये छोटी वय के हैं, इन्हें मिठाई भी दो। खुद को सट रस का त्याग है। अब ये क्या हुआ? ये परिपक्व योगी हैं,
कि सबकी थालियों को देख करके भी मन में विकार भाव नहीं आता कि मुझे भी तो एक बार बढ़िया तला हुआ चावल, सेका हुआ बढ़िया, उसमें घी डाल करके चावल को ऐसे तैयार किया जाता है, दूध दलिया चावल की खीर नहीं। और जिनका योग की शुरुआत है वो तो गाजरिया देख करके उपवास तो अगले साल कर लेंगे। आचार्य महाराज बहुत मनोवैज्ञानिक संत हैं, वो कहते जिनने शुरुआत की है उन्हें तो जरा सा मौका मिल जाए तो ही सरक जाएंगे। शुरुआत में ऐसे लगता है कि सामायिक में जाप में बड़ा दुख है, 1 घंटे के लिए ऐसे कौन बैठता है, लेकिन जैसे जैसे परिपक्व होते हैं तो बाहर की चीजों में दुख लगने लगता है, अपने अंतरंग स्वरूप में आनंद आने लगता है। आनंद तो इसी में है, इंद्रियों की चंचलता का विराम लग गया, किसी तरह की विकार की भावना नहीं हो रही, पूरी तरह निर्विकार स्वरूप का आनंद ले रहे हैं, तो क्या ऐसी धारणा बनती जाती है। आपसे कहना ये है कि शुरू शुरू में लिए गए नियम में, उपवास आदि में मन अगर भटकाता है तो अभी डटे रहो, 1-2 उपवास निकल जाएंगे तो तीसरे करने की भावना आपो आप बनने लगती जी। पहले में ही पंचर हो गए तो गए काम से। 1-आध महीना निकल गया रात्रि भोजन त्याग का तो फिर और करना बड़ा अच्छा लगता है, पेट भी हल्का रहता है, खाने पीने का टेंशन नहीं रहता है, फ्री रहते, धीरे धीरे वो भावना बन जाती। तो शुरुआत है जिनकी किसी भी व्रत की, उन्हें हिम्मत से डटे रहना, और जब वो परिपक्व हो जाएंगे तो खुद बाहर की चीजें फिजूल मालूम पड़ने लगेंगी और अंतरंग आत्मा स्वरूप में आनंद आएगा। वो ध्यान में बैठे हुए मुनिराज हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, क्या मिल रहा उनको पंडित जी? बोले आचार्य महाराज तो आंख उठा के भी नहीं देखते हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, क्या मिलता है इनको भीतर 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 भीतर? वो परिपक्व योगी हैं, वो परिपक्व योगी थे कि उन्हें बाहर की चीजों को देखने की इच्छा भी नहीं रह गई। अपनी शुरुआत है, अपने को पुरुषार्थ करके जमना पड़ेगा, और जब जम जाएंगे, खुद में रम जाएंगे, तो वो आनंद पाएंगे जो सिद्ध भगवान पाते हैं। ऐसे परम पवित्र स्वरूप को, स्वभाव को जाने, इंद्रियों की चंचलता को थोड़ा सा अपनी पावर से ब्रेक लगाएं। और पावर ब्रेक होता है ना गाड़ी में, अशोक जी हेलीकॉप्टर में पावर ब्रेक होता है क्या? उसमें भी होता है, गाड़ियों में लिखा रहता है पावर ब्रेक। तो जैसे पावर ब्रेक लगाते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। ऐसे कभी किसी तरह की चंचलता पैदा हो तो धर्म ध्यान का, सम्यक ज्ञान का पावर ब्रेक लगा दो। और आनंद से सबका जीवन मंगलमय हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।